अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका ITV द रियल कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर से खुशामदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाहीन। नाज़रीन, आज हम शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवारा में मौजूद है। इस वक्त लोलाब का इलाका और लोलाब का एक खूबसूरत इलाका सोगाम जिसे कहा जाता है। हालात बदलते गए, सियासत बदलते गई जम्मू कश्मीर के अंदर। एक प्रोसेस का स्टार्ट अमल में आया 370 के बाद। सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो था DDC के इलेक्शंस। उसके बाद नताइज सामने आए। उसके बाद काफ़ी अरसा गुजर गया इलेक्शन के बाद, और अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट वर्क्स अभी तक इस लोलाब के एरिया में हुए। और ख़ासकर मैं अगर सोगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, क्योंकि सोगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं, हमारे साथ जो आज की शख्सियत मौजूद है वो एक सियासी कारकुन है, एक युवा है, और उन्होंने DDC में पार्टिसिपेट किया था और भारी मार्जिन के साथ वो जीत कर आए थे। तो हमारे साथ आज की शख्सियत है जनाब नासिर लोन साहब। नासिर साहब, आपका सबसे पहले खैर मकदम करते हैं हम रियल कश्मीर न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिर साहब, चूँकि एक यंग युवा है आप, और कहते हैं कि बार बार एक युवा एक फ्यूचर होता है देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और आपकी सोच काफ़ी ऊंची तक है। तो ये बताइए नासिर साहब कि 370 के बाद इलेक्शंस हुए, DDC का जो पहला प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, अब काफ़ी अरसा तब से आज तक गुजर गया। क्या कुछ डेवलपमेंट खासकर आपके कौन से, क्योंकि आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है अपने हल्के में, हल्के सोगाम की अगर बात करूँ, अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट आपकी सरबराही में यहाँ पर हुई है? आई थिंक पहले तो मैं आपके सारे नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। जहाँ तक DDC इलेक्शंस का सवाल है, आई थिंक फर्स्ट टाइम एक जो नया प्रोसेस अमल में आया, और इसमें पहली बार जो है एक लीडरशिप को लोकलाइज्ड लेवल पे लाया गया। DDC जितने भी हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अगर आप देखें दे आर स्मॉलर देन जो असेंबली सेगमेंट्स हैं। तो एक वो लोकलाइज्ड लीडर मिला लोगों को जो ज़्यादा एक्सेसिबल है। तो सबसे बड़ी डिफरेंस तो वो रही है। दूसरी ये कि जैसे जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता था हमारा, उसमें जो पार्टिसिपेशन होती थी पहले MLAs की होती थी, और जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उनकी होती थी। अब जो है जितने भी BDC मेंबर्स हैं, DDC मेंबर्स हैं, वो सब बैठ के जो है ये प्लान डिस्कस करते हैं और अपनी तरफ से जो है सजेशंस पुट करते हैं। तो आई थिंक वो दैट वाज अ न्यू, इस साल वो पहली बार हुआ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट केपेक्स बजट है कुपवारा के लिए, जस्ट लाइक ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलमोस्ट 800 करोड़ का बजट था वो, जिसमें हर मेंबर ने अपनी अपनी तरफ से इनपुट्स दिए और तरजीह दी। तो उस हिसाब से इट हैज़ बीन अ बिग मूव। आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब प्लान बनाते हैं, प्लान करते हैं और कोई नया सिस्टम बनाते हैं, इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। और सबसे बड़ा जो एक हिंड्रेंस रहा है अभी तक, वो कोविड रहा है। कोविड की वजह से जो है फ्रीली आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, या ऑलमोस्ट हमारा यहाँ कुपवारा 2 महीने से ज़्यादा जो है रेड जोन रहा। तो उस वजह से आप पब्लिक गैदरिंग्स नहीं कर पाते हैं, या पब्लिक मीटिंग्स उस तरह से नहीं कर पाते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक बहुत अच्छा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के मेन डिमांड्स हैं या जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, उनको तरजीह दे के आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या जो हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुंचाने की। तो अभी तक वही कोशिश रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। नासिर साहब, इसके बारे में एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, वो सबसे पहले कि जब DDC के नताइज सामने, उसके बाद DDC मेंबर मुंतखब हुए, उनने अपना ओहदा संभाल लिया, उसके बाद काफ़ी सारे ये क़यास आराई हो रही थी कि DDC मेंबरान को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है, फ़ंड्स की कमी है। तो अभी जब उसके बाद फिर आपको प्रोटोकॉल दिया गया, मगर अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है कि आपको फ़ंड्स की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। आप क्या इस बारे में बताएंगे? कई जगह पर हमने देखा कि लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस पर फंड्स नहीं आ रहे, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि DDC मेंबरान इसमें पैसे नहीं लगा रहे। मगर जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शायद आपको फंड्स की किल्लत है, आपको फंड्स बजट नहीं आ रहा है। इस बारे में कितनी सच्चाई, थोड़ा सा वजाहत करके बताइए। जी देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और वही हमारे साथ भी है, क्योंकि हम भी जिस शोर शराबे से, जोश खरोश से लोगों के पास गए वोट मांगने के लिए, और उन्होंने
भर भर के हमें वोट दिए, प्यार दिया, तो आज उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं कि एक पॉलिटिकल लीडर का एक चाहे वो एमएलए हो, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे हमारे पार्लियामेंट मेंबरान साहिबान हैं, उनको एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड रहता है। तो वो इसलिए रहता है कि बिकॉज आपकी पब्लिक इंटरेक्शन है, बिकॉज आप हर हलके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको वक्तन फ़वक्तन कुछ इम्पॉर्टेंट नीड्स या डिमांड्स आती हैं सामने, तो उनका अजाला करने के लिए एक डेडिकेटेड फंड रहता है जहाँ पे आप यू गिव प्रायोरिटी, जो जिस हिसाब से आपके सामने जो है मसला आता है या कोई ऐसी नीड आती है, तो वो हमें नहीं दिया गया है। तो अब होता ये है, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, किसी काम को लेके कोई मसला है आपके मोहल्ले में या गांव में या विच नीड्स रिड्रेसल, जब आप मेरे पास आते हैं तो मैं मतलब आई नोट इट डाउन एंड देन आई ट्राई कि ये कहीं से जो है हो पाए, चाहे वो पंचायत हो, हमारे जो पंचायत के बजट्स आते हैं, मतलब 14th FC है या 15th FC है या केपेक्स बजट में था कुछ, तो लेकिन चूंकि ये एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड नहीं है हमारे पास, तो हम मतलब फौरन जो है उसका अजाला नहीं कर पाते हैं। मतलब एक छोटा एग्जांपल दूंगा मैं, मान लीजिए आपके जो है मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल गया, तो से इट नीड्स एन अपग्रेडेशन, ये 63 kV का है, ये 100 kV का होना चाहिए। तो जो इसका प्रोसेस है जो हमारे डिपार्टमेंट का, उसमें ये फिजिबिलिटी निकालते हैं, फिर एक प्रोसेस में जाता है, फिर जब उनके पास आएगा तब जाके वो देंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो CDF में क्या होता है कि आप बोलते हैं कि ये जी इस मोहल्ले में बिकॉज इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट नीड, ये बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे फंड में से जो है इनको ये ट्रांसफार्मर दे दीजिए। तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा एक्सपेडाइट हो जाता है प्रोसेस, जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स भी दे आर ऑल्सो वर्किंग, उनको भी मतलब दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अवेलेबल टू देम। तो ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा DC साहब के पास, DC साहब मुझे ये दे दीजिए, वो उठा के दे देंगे, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं बाकी हैं। तो चूंकि ये चीज़ नहीं है तो वो एक गैप आ जाता है। तो और अभी तक मतलब ओवरऑल जितना मैंने देखा है, बिकॉज वी केम थ्रू अ प्रोसेस, जैसे MLAs बनते हैं या पार्लियामेंट मेंबरान बनते हैं, तो लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं कि इन लोगों के पास भी ऐसा फंड है, हम जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो आई थिंक यू आर राइट कि अभी वो गैप है। अब लेट्स सी, बिकॉज अभी भी जो है आई थिंक ये सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है। तो आई होप कि कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड या सोल्यूशन निकल पाए इस प्रॉब्लम का। चलिए, एक और काफ़ी अहम मुद्दा मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके हल्के की बात करें, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हमारा यहाँ पर एक खूबसूरत SDH जो हॉस्टल बना गया है, और खूबसूरत एक इमारत भी इसके पीछे, एक तो पुरानी आगे है फ्लैट में, उसके पीछे एक खूबसूरत इमारत बनी हुई है। मगर सर, क्या यार के काफ़ी सालों से वो हॉस्पिटल हो जो नया बनाया था, जो इमारत नई मंजिल तामीर हुई वहाँ पर ऐसी ही पड़ी है, अभी कन्वर्ट भी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक यह भी हमें मौसूल जो खबरें आ रही है या इन्फॉर्मेशन लोगों की तरफ से कही जा रही है कि काफ़ी सारी दिक्कतें इस हॉस्पिटल में अभी आ रही है। ये भी कहने में सर आ रहा है कि कुछ डॉक्टर्स पोस्टिंग यहाँ पर है मगर वो कहीं और जगह काम कर रहे हैं। और जैसे कि अगर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें कि पेशेंट जो हेपेटाइटिस के हैं या डायलिसिस होना चाहिए, फॉर्मल मशीन है वहाँ पर, बट हेपेटाइटिस जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मैसर अभी तक मशीन अवेलेबल नहीं है, लेक ऑफ फैसिलिटी है वहाँ पर, या स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी है, या कई एक महीनों से हमने देखा कि लोगों ने यहाँ डिमांड की थी कि ब्लड वहाँ पर इस तरीके से एक होना चाहिए ब्लड लोगों के लिए, ताकि अगर कोई ऐसा हादसा हो अचानक, चाहे इमरजेंसी केस हो कोई, तो लोगों को ये नहीं देखना पड़े, या डॉक्टर्स को उस वक्त ये नहीं सोचा पड़े किस बंदे को हम A पॉजिटिव किसका है, B पॉजिटिव किसका है, नेगेटिव किसका है, कब तक वो बुलाएंगे और कब तक वो हॉस्पिटल पूछेगा, क्या पता खुदा ना खास्ता वो इंसान चल जाएगा उस वक्त। अगर ब्लड बैंक होता यहाँ पर सोगाम SDH हॉस्पिटल में, तो शायद वक्तन फ़वक्तन या उसी वक्त उसकी जान बच जाती। मगर काफ़ी सारी ऐसी मुश्किलात अभी भी इस SDH हॉस्पिटल में पाई जा रही है, क्योंकि लोगों का मानना है अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो लोलाब के लिए एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन बैकबोन बन जाता है। बिल्कुल है। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए रहा है, इवन अगर आप देखें कोविड, जब से हम कोविड से जूझ रहे हैं, वो हमारा हेल्थ केयर है।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, मैं विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि ये क्यों डिले हो गया, फिर इतना पुराना प्रोजेक्ट जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उस हिसाब से भी नहीं बना। खैर चलें, वो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दोज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। वो माजी में है तो माजी में ही रहने दें। जो अभी जहाँ तक अभी का सवाल है, आई थिंक जो नई बिल्डिंग है वो हमने एज कोविड बिल्डिंग जो है रखी थी, बिकॉज इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ कोविड हॉस्पिटल। तो इस वजह से वो एज नॉर्मल हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर रहा था, विच वॉज डेलिबरेट कि वो हमारी डीसी साहब के साथ लास्ट टाइम मेरी मीटिंग हुई थी, दैन ही हैड कम हियर ऑल्सो। तो वो हमने डेलिबरेटली रखा था ताकि कोविड का जो है अलग रहे और नॉर्मल हॉस्पिटल के फंक्शनिंग पे असर ना पड़े, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल ड्यू टू बीइंग द ओनली बिगेस्ट हॉस्पिटल इन दिस एरिया। तो वी थॉट कि जो नॉर्मल हमारा ओपीडी वगैरह है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई न्यू बिल्डिंग वाज डिक्लेयर्ड एज द कोविड सेक्शन, कोविड हॉस्पिटल, और जो ओल्ड बिल्डिंग है वो फंक्शन कर रही थी ओपीडी। अब जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, आई थिंक एब्सोल्युटली राइट, आई हैव बीन रेजिंग दिस इशू। मैं लास्ट टाइम डीसी साहब के पास तो मल्टीपल बार, लास्ट टाइम हमारे एडवाइज़र साहब आए थे एंड मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मुझे मौका मिला बोलने का, और मैंने यही एक बात वहाँ पे रखी। मैंने कहा कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, वो आप दूर कर दीजिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वन ऑफ द डॉक्टर्स हु इज पोस्टेड हियर working in some Budgam, drawing salaries from there. I have already raised this issue, but probably वहाँ ऊपर से ही प्रेशर आ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। एंड उसका एक और रीज़न है, आई थिंक, टू बी फेयर टू द सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज कोविड के बाद से इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मतलब प्रायोरिटी हो गई कि जी पहले कोविड से लड़ने के लिए जो है तरजीह उसको दी गई, तो उस वजह से जो यहाँ जैसे स्टाफ था अभी कुछ वो भी ले जाके पहले आधा कुपवारा में रखना पड़ा, बिकॉज नॉन स्टॉप कोविड की वजह से वो लोग काम कर रहे थे, उनको स्टाफ की कमी थी। तो हर पेरिफेरी से जो है कुछ लोगों को लाके मेन हॉस्पिटल्स में रखा गया। तो आई होप कि ये पैंडेमिक जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि ये जो गैप्स हैं हमारे ख़ास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट में वो पूरी हो पाए। आई डोंट नो इफ़ यू नो, लास्ट टाइम जो हमारा पंचायत का ये जब केपेक्स बजट देना था, आई रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल बीडीसी मेंबर फ्रॉम सोगाम कि आप अपनी जो काउंसिल है उनसे, काउंसिल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑल सरपंचेस, तो उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ अमाउंट जो है हॉस्पिटल के लिए डेडिकेट करें। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरी रिक्वेस्ट पे उन सब ने ऑलमोस्ट हर सरपंच ने, कुछ उनमें थे जिन्होंने नहीं दिया, विच वॉज देयर ओन विश, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया एंड वी कलेक्टेड ऑलमोस्ट हैंडसम अमाउंट। जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया, बट अ गुड अमाउंट, जो कि हम फिर वी आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर हॉस्पिटल। तो आई थिंक ये छोटी छोटी कोशिशें करनी है कि हर तरफ से जो है हमारा हेल्थ सेक्टर जो है मजबूत हो जाए। जहाँ तक ब्लड बैंक की बात है, मैं आई एम ऑलरेडी आफ्टर इट कि मैं उस पर लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह वो भी होपफुली वी विल फाइंड अ वे विद दैट। बट आई थिंक एक मेन चीज़ जो है जी, जो मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना है, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। लास्ट टाइम मुझे कोई, आई वाज टॉकिंग टू अ डॉक्टर एंड ही वाज टेलिंग मी कि आप छोटा एग्जांपल लीजिए, इवन दो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक रिडिकुलस। ही सेड कि आपका वो स्लिप आता है जो हॉस्पिटल का, विच कीप्स योर रिकॉर्ड, जो एक वो स्लिप बनता है ना, जो व्हेन यू वांट टू गो टू ओपीडी। तो ही सेड कि वन पेशेंट टेक्स दैट स्लिप, इट्स 5-10 रुपए की वो स्लिप आती है। इट इज़ बेसिकली अ रजिस्ट्रेशन एंड इट कीप्स अ रिकॉर्ड, एंड उसमें से जो पैसा भी आता है वो भी एज HDF बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड की तरह रहता है। तो बोला अगर एक पेशेंट वो लेके आता है, उसके साथ 2-3 होते हैं जो फिर प्लेन पर्ची लेके बोलते हैं कि हमें ऐसे ही दे। इट इज़ नॉट अ बिग इशू, बट व्हेन यू लुक एट इट, it becomes part of the problem. जहाँ आपके से फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए आने थे,
वहाँ आपके 10 ही रुपए आ गए। हालांकि ये बड़ा अमाउंट नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जस्ट बिकॉज वी कैन टेक 2 people with us and go inside and the doctor will not say anything, करते हैं लोग, मजबूर कर देते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो गैप्स हैं सिस्टम में वो फिल हों। हर बार सिर्फ क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो SDH सोगाम है, इसमें मुझे काफ़ी बार कंप्लेंट्स आती हैं कि जी यहाँ पे 2 डॉक्टर साहब हैं, वो जो गायनी की सर्जरीज वगैरह करते हैं, ये जी सिर्फ 2 ही दिन करते हैं, ये चाहिए, ये 4 दिन होनी चाहिए। तो मैं भी हैरान हो गया, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं इसकी तहकीक करने लगा, आई रियलाइज दैट जो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं गायनिकोलॉजिस्ट की, वो खाली हैं, एंड द डॉक्टर्स हु आर वर्किंग एज gynecologists are actually medical officers, right, who have a certain specialization, so they are doing us a favor if you look at it that way, कि ये उनका काम नहीं है लेकिन वो लोग कर रहे हैं because they can and it is for the people, वो लोग भी लोगों के लिए है। बट इसकी एटलीस्ट रियलाइजेशन हमें होनी चाहिए। मतलब आई गॉट वेरी हम्बल्ड, मतलब जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं यहाँ से जब गया था मैं तो बड़े गुस्से में गया था कि नहीं मैं आज इनको मजा सिखाऊंगा, ये क्यों नहीं करते हैं। राइट। व्हेन आई गॉट टू नो दैट ये ऐसे है, दिस इज द अरेंजमेंट, आई वाज हम्बल्ड। सो ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं यहाँ, नहीं करना चाहते हैं, है मतलब प्रॉब्लम्स है हर जगह, इस तरफ से भी हैं उस तरफ से भी हैं, बट मिलके अगर मेहनत करेंगे तो सिस्टम इंशाल्लाह सुधर जाएगा। इसमें नासिर साहब एक और बात है कि अगर गायनी की आपने बात की, जो 2 दिन एज पर सर्जरी करते हैं यहाँ पर लोग, हालांकि उनका काम नहीं है फिर भी वो कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर अगर हम ये कहें कि अगर उन 2 दिन को हम साइड में रख के, अगर बाकी जो 5 दिन हमारे पास है, उन 5 दिनों में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ जाता है खुदा ना खासा, जिसकी उसी वक्त लाजिम बन जाती है कि सर्जरी ज़रूरी करनी पड़ेगी, उस वक्त क्या बैकअप के लिए कुछ रखा है इस SDH में? या एब्सोल्युटली। इसमें एक्चुअली सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आई डिस्कस्ड इट विद हमारे BMO साहब के साथ भी। इसमें मतलब फॉलो अप होता है, बाकी चीज़ें होती है, तो एक सिस्टम की तरह चलता है। तो अब अगर ये इफ दे इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज देन इट विल नीड मोर मैन पावर, इट विल नीड मोर जो सपोर्टिंग स्टाफ, तो वो है नहीं, उसकी कमी है। तो बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एब्सोल्युटली वो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता है। तो बट जनरली बिकॉज दे कैन हैंडल दिस मैनी पेशेंट्स, और हफ्ते में 2 दिन करते हैं तो एक सिस्टम बनता है और उस हिसाब से चलता है। दैट इज़ वाई अब ज़्यादा करेंगे तो फिर उनको ज़्यादा सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए, फिर उनको ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि केयर की भी ऐसा नहीं है ना कि तो आपने सर्जरी की ख़त्म हो गया, उससे पहले भी पेशेंट एडमिट रहता है, उसके बाद भी एडमिट रहता है, खुदा न खास्ता उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेसी हो सकती है। सो यू कैन नॉट लाइक यू हैव टू बी फ्री ऑल्सो, कि लाइक यू सेड इन केस खुदा न खास्ता मान लीजिए आपने सर्जरी की, नेक्स्ट डे किसी का कुछ ये होगी एंड द डॉक्टर इज इन द मिडल ऑफ अ सर्जरी, तो वो नहीं कर सकते ना हैंडल। सो वो सारी, वही मैं कह रहा हूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स है। बट ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली नहीं करना चाह रहे, कि हमारे डॉक्टर साहब नहीं काम करना चाह रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाएगा। इस बारे में हम इसलिए ज़्यादा से बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको नाज़रीन को बताऊं कि कई एक महीनों से कई एक इंसिडेंट यहाँ पर हुए, लोगों ने काफ़ी गुस्सा किया और लोगों की काफ़ी शिकायतें थी। तो क्योंकि ये SDH हॉस्पिटल है तो जाहिर सी बात है कि SDH हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, क्योंकि कुपवारा का भी SDH हॉस्पिटल, और अगर इसको मिला के सोगाम के SDH हॉस्पिटल को बात करें तो काफ़ी फ़र्क आपको दिखेगा, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इसी बारे में हम बात कर रहे थे नासिर साहब, जो कि इस हल्के के एक ज़िम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत है। नासिर साहब, अब आने वाले वक्त में उम्मीद करेंगे कि क्या इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ आपकी सरबराही में आगे जाके एक प्रोसेस अमल स्टार्ट होगा? क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मेरे ख्याल में किसी लोलाब के एक फ़र्द को भी कुपवारा जाने की जहमत नहीं होगी। नहीं बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक हेल्थ सेक्टर जो है जनरली भी, आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ थोड़ा सा जो कोविड की वजह से लाइक वो शॉक मिला है हम सबको, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, एवरीबडी इज़ अ लिटिल वेकन एंड मोर कॉन्शियस कि आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए हेल्थ सेक्टर ही है। अगर आप देखें
कैसे मतलब सो अनफॉर्चुनेट कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं. मतलब वो ऑक्सीजन विच इज़ अवेलेबल इन एम्पल अमाउंट. एंड so it was basically our lack of preparedness, because we were not prepared, not because of there was lack of oxygen. We were not prepared. तो आई थिंक उसकी वजह से हमें भी एक वो शॉक मिला है, तो हम भी जागे हैं, या गवर्नमेंट भी, बाकी चीज़ें भी. इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट सोगाम राइट नाउ वी हैव एन ऑक्सीजन प्लांट है. तो मतलब इंशाल्लाह धीरे धीरे इम्प्रूव होगा. और मेरी खास नज़र रहेगी, मेरी खास कोशिश रहेगी, एंड स्पेशली जो ये स्टाफ की कमी है उसको लेके उसको परस्यू करने की. चलिए, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक तेज़ी सी लाई जाएगी, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस जो एसडीएस अस्पताल है पूरे लोलाब के इलाके में, यहाँ पर सोगाम के इलाके में मैं खासकर बात करूँ, क्योंकि एक मजबूत हेल्थ के तकाज़े से मैं कहूँगा लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. आने वाले वक्त में, जैसे कि नासिर साहब ने कहा कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम कोशिश करेंगे. नासिर साहब, एक और अहम मुद्दा, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी मैंने इस पर आपसे बात करी, इलेक्शन के बाद जब आप जीत कर आए थे तो हमने बात की थी इस बारे में कि टूरिज़म सेक्टर की अगर बात करें, लोलाब एक हसीन वादी है, कुदरत के ऐसे मनाजिर है यहाँ पर कि नेचुरली एक खूबसूरत छाई हुई पूरे लोलाब के अंदर, मगर अभी तक के पिछले 70 सालों से नज़रअंदाज किया गया है लोलाब को. और अब आपकी सरबराही में क्या कोई ऐसा कदम उठा है अभी तक आपकी सरबराही में कि लोलाब को एक टूरिज़म डेस्टिनेटी या यहाँ पर वो प्रमोट किया जाए टूरिज़म, ताकि बाहर से भी लोग आए यहाँ पर, या ऐसे हुस्न के कुदरत के मनाज़र है इससे लुत्फ़अंदोज़ हो, और लोग जो हमारे युवा है, कई ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है, युवा खासकर मैं बात करूँ कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, शायद टूरिज़म की वजह से प्रमोट हो जाएगा, उनको वो ऐसी मतलब रोज़ी रोटी फराहम हो जाएगी ताकि वो अपना घर बार चला सके. इस बारे में क्या कहें, क्या कुछ ऐसा इकदाम किया गया टूरिज़म के बारे में? बिल्कुल. आई थिंक मेरा जो अपना प्लान था, और इनफैक्ट आई हैव डन अ कपल ऑफ मीटिंग्स रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. आई वॉज प्लानिंग कि हम लोग जो है टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ एक लोलाब टूरिज़म फेस्टिवल करें, 2-3 दिन का फेस्टिवल टाइप, विच वुड हाईलाइट एंड एक वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा बाकी कश्मीर के वादी में, जो यहाँ JNK के जो हमारी UT है वहाँ पे लोगों को, कि लोलाब भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. उसमें भी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड, लाइक यू कैन नॉट प्लान कोविड की वजह से, क्योंकि आप हाँ मतलब वो ऑब्वियसली बिकॉज रिलक्टेंस है कि मतलब आप इस तर्ज का अगर करना चाहते हैं तो देन यू नीड अ सर्टन फ्रीडम टू मूवमेंट या टू असेंबली. तो बिकॉज ऑफ कोविड एक वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी है. अब तो आई थिंक रिसेंटली तो कुछ दिन पहले ही अब जो है कुपवारा जो है रेड डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्रीन जोन. तो होपफुली अब इस पे रहे, आई थिंक, क्योंकि द मोमेंट इट वाज डिक्लेयर्ड ग्रीन जोन, द नेक्स्ट न्यूज़ दैट आई रेड वाज कि थर्ड वेव का जी खतरा है. तो होपफुली वी विल गेट दैट विंडो. और कोशिश, हाँ इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट हमारे सरमत हफीज़ साहब सेक्रेटरी हमारे टूरिज़म के, ही इज़ ऑल्सो वेरी कीन. आई हैव नोन हिम बिफोर दिस ऑल्सो. उन्होंने ही हैज़ वर्कड एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट DC कुपवारा थे वो. तो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कीन ऑन डूइंग इट. तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होपफुली. चलिए, एक और बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि चूँकि मैग्डमाइजेशन की बात हम जब करते हैं कि हर एक इलाके में, अभी तक मैं देख रहा था कुपवारा से आ रहा था, कोई एक जगह पर मैग्डमाइजेशन हुआ. हमारा जो खासकर बड़ी बेरा का और सोगाम का इलाका है, इसमें अभी तक शायद काम चल रहा है, और देरी है या अंधेरी है या तेज़ हो रहा है, उस बारे में आप बखूबी जानते होंगे, ज़्यादातर आप उस बारे में बताएंगे. मगर कुछ लोगों का चंडीगढ़ के लोग, आपसे चंडीगढ़ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शायद हमें नज़रअंदाज किया गया, शायद हमारे यहाँ मैग्डमाइजेशन नहीं होगा. इस बारे में क्या आपके पास इस बारे में कोई नहीं, ये जो प्रोजेक्ट, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट्स आज के नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट. मतलब मैं अगर बोलूँ कि जी मैंने लाया है ये रोड, तो दैट वुड बी अ लाई. ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगा, बट विच इज़ नॉर्मल गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स एंड परमिशंस एंड स्टेजेस. तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है. अगेन उसमें भी बिकॉज ऑफ कोविड डिले हुआ है. अगर मैं आपको मैग्डमाइजेशन की बात कहूँ, मटीरियल प्रोक्योर करना इतना मुश्किल हो गया है, स्पेशली पिछले 1-2 महीने में, कि एक तो अवेलेबल नहीं है उस तरह से जितना ईज़िली अवेलेबल होता था. फिर अगर होता भी है तो रेट्स हाई होते हैं, बाकी चीज़ें होते हैं. तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिकॉज आई हैव बीन कंटिन्यूसली इन टच विद द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, विद द ऑफिसर्स ऑल्सो. इनफैक्ट
मैं अभी हम वहाँ गए भी थे, जो गंगबुक में मैग्नेमाइजेशन हो रहा है, एक्जन साहब भी थे मेरे साथ, तो उस पर हमने भी इंश्योर्ड कि एटलीस्ट जो है क्वालिटी मेंटेन हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि चंडीगाम का एरिया जो है नज़रअंदाज हुआ है। ये प्रोजेक्ट है, ये पूरा चंडीगाम जो आर्मी कैंप है बिल्कुल वहाँ तक है, और वो होगा वहाँ, बट फेजेस में होता है ऑब्वियसली। पहले आप एक तरफ से काम कर रहे हैं, जब यहाँ ख़त्म करके देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट साइड। जो इनर लिंक्स है चंडीगाम के वो R&B में आते हैं, और वो भी मैंने रखवाए हैं। मतलब आई हैव अपनी तरफ से नाम दिया है कि इट नीड्स मैग्नेमाइजेशन, बिकॉज वहाँ है काफ़ी हालत ख़राब। बट वही अगेन अब मतलब वही जो मैं आपको कह रहा था ना कि बिकॉज इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास है और मुझे सैंक्शन करके देना है। डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है, और इनफैक्ट हमारे चूँकि बिकॉज इससे पहले भी जो प्लान्स अप्रूव हुए थे या हुए थे उन पे काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो बट है, आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इनर लिंक्स वगैरह हैं वो मैग्नेमाइज है। अब एक साथ आपको ही पता है, एक साथ सारा नहीं है, वक्त लग जाता है। इवन इफ़ यू अगर आप लोलाब के ख़ास तौर पे रोड का नेटवर्क देखेंगे, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर यूटी। जिस तरह से हमारा लोलाब का नेटवर्क है, इनफैक्ट आई थिंक इसमें बहुत पहल की थी मरहूम मुश्ताक साहब ने। ही वाज वेरी कीन कि जो है कनेक्टिविटी या रोड्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि बिकॉज इट गिव्स यू अ सर्टेन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और डेवलपमेंट का पहला जो स्टेप होता है वो रोड ही होता है। अगर आपको किसी एरिया को डेवलप करना है, जब तक आप वहाँ रोड लेके नहीं जाओगे आप वहाँ कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा नेटवर्क है लोलाब में, मतलब आप बिकॉज यू आर फ्रॉम हियर, हर एरिया हर तरफ से कनेक्ट होता है। बिल्कुल। हाँ, अब हर एरिया अभी मैग्नेमाइज नहीं है, बट धीरे धीरे इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। एक अहम एक और मुद्दा मैं समझता हूँ कि बिजली के हवाले से जो हम बात करते हैं, अब तो विंटर्स का सीज़न भी आने वाला है। आपको पता है विंटर्स में खासकर यहाँ पर किस तरह की रोशनी रात के वक्त होती है, और बार बार वो एक आँख मचोली होती है बार बार। इससे पहले भी हमने आपसे इस बारे में गुफ्तगू की थी कि बिजली के हवाले से हमारा एक रेसिंग स्टेशन यहाँ पर लस्सीपुरा में है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब जबकि जीत के आए हैं, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है जीत के, जी, क्या अपग्रेडेशन हुई है अभी तक कुछ? फर्स्ट, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट लेटर्स दैट आई हैव रिटन टू एनी डिपार्टमेंट फ्रॉम माय साइड वाज टू द पीडीडी डिपार्टमेंट, हमारे एक्जन साहब है उनको, एंड ही हैज़ ऑलरेडी, इन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ है और उसके लिए रिकमेंडेशन गई है कि इट नीड्स एन अपग्रेडेशन। तो इंशाल्लाह अभी आई थिंक वो अप्रूव होके नहीं आया है, बट होपफुली वो अप्रूव होके आ जाएगा जल्दी। इसी बारे में एक ऑलरेडी बीन रिकमेंडेड। इसी बारे में एक और जहन में मेरा सवाल आ गया कि लास्ट टाइम मैंने आपसे इस बारे में बात की थी कि सोगाम हॉस्पिटल में है, क्योंकि एटीएम की किल्लत यहाँ पर है। लोगों का ये मानना था कि अगर इंस्टॉल किया जाए सोगाम हॉस्पिटल में कि एटीएम इंस्टॉल किया, क्या इस बारे में जम्मू कश्मीर बैंक के साथ आपने रब्ता किया या कुछ इसमें प्रोसेस चल रहा है अभी? आई थिंक वही, उसमें भी बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ द करंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अभी नया एटीएम वगैरह या मतलब नया ब्रांच वगैरह उसके लिए रिलक्टेंस है। आई थिंक दो मेन इश्यूज़ हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिगार्डिंग J&K बैंक। एक तो हॉस्पिटल का एटीएम है एंड बैंक ब्रांच इन टिकीपुरा। तो इन दोनों पे आई हैव बीन ऑब्वियसली परसुइंग इट, बट कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम आ जाती है कि बिकॉज ऑफ कोविड द बिजनेस इज डाउन एंड द बैंक इज़ नॉट रियली डूइंग वेरी वेल राइट नाउ एंड दे आर नॉट एक्सपेंडिंग। तो आई वाज टोल्ड कि होपफुली थोड़ा सा अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर बेटर हो जाता है तो देन दे विल परस्यू इट, बट इट इज़ ऑलरेडी देयर। जो टिकीपुरा का भी है दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट अप्रूव्ड के स्टेज पे, इसका भी इंशाल्लाह हो जाएगा होपफुली। अगर ये थोड़ा सा ये वाला क्वार्टर ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह, बट आई नो दीज जो मेन इश्यूज़ हैं एंड आई एम परस्यूइंग देम इंशाल्लाह। चलिए एक और आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि हमारा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन यहाँ पर है कि मैंने देखा काफ़ी, मुझे भी एक हफ़्ता हो गया कि देखते हुए कि लोगों का भी ये कहना है कि आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है गाड़ियों के। आदमी ने कहा कि 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। तो वो
अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की, और जिस तरीके से रूट के हिसाब से चलना चाहे अभी भी लोगों की शिकायत है कि उस तरीके से गाड़ी अपनी मनमानियाँ कर रही है, कभी पता नहीं कब कहाँ से आते हैं या कितना टाइम कितना वक्फा उनको लगता है आने में। तो लोगों का ये मानना है कि काफ़ी दिक्कतें उनको पेश आ रही, काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे, क्योंकि अभी का जो सीज़न है बहुत ही गर्मी का सीज़न है और लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस गर्मी में 1 घंटा या 2 घंटा, क्योंकि लेडीज़ की अगर बात करें उनके बच्चे भी होते तो धूप में ऐसे बैठे होते हैं, इतना पसीना आता हुआ कि गाड़ियाँ वहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो इस बारे में मुझे लगता है कि अपग्रेडेशन की ज़रूरत बहुत ही अहम ये मसला है मेरे ख्याल में। ये इशू मेरे साथ रेज नहीं किया किसी ने इन दिनों। आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू ब्रॉट इट इनटू माय नोटिस। मैं आज ही जो हमारे यहाँ चेयरमैन साहब हैं इसके एसोसिएशन, उनसे बात करूँगा। आई सी कि क्या रीज़न है, क्यों इतना डिले हो रहा है। आई थिंक एक एज ह्यूमन बींग्स मतलब मेरी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, स्पेशली जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारा, क्योंकि इसमें भी हमारे ही भाई काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कोविड से मतलब इतना बैडली हिट हुए हैं, और अगर आप डीजल प्राइसेस देखें अभी तो मतलब ये दीज पीपल आर आल्सो गोइंग थ्रू अ क्राइसिस एंड द वर्स्ट क्राइसिस। तो फिर भी इंक्रीज इन्होंने किया है। हाँ, मतलब व्हाट आई मेंट इज आई एम सेइंग श्रीनगर से देखिए यहाँ का फासला 300 रुपया। जी 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 जी। तो उस तरीके से इन्होंने फिर भी इंक्रीज किया, लोग दे रहे हैं एब्सोल्युटली। मगर ये है कि वक्त के हिसाब से आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, बट आई एम सेइंग जनरली, आई एम जस्ट जनरली सेइंग देम। तो इनकी भी जो है हालत ख़राब है। हाँ, तो बट लाइक यू सेड कि फेयर्स भी इंक्रीज़ हो गए। ऑब्वियसली जब आप फेयर इंक्रीज कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट कि जी मेरे सारे एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं। बट आई डिड नॉट नो अबाउट दिस कि फ्रीक्वेंसी कम है गाड़ियों की। आई विल कॉल जो हमारे चेयरमैन साहब है राइट अवे, आई विल फाइंड आउट कि व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न, एंड इंशाल्लाह दैट कैन बी टेकन। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आप तो युवा है, आपकी सोच काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी लंबा अरसा है आपका सियासत में आने वाले वक्त में, क्योंकि युवा के हिसाब से मैं आपसे एक मैसेज आखिर में लेना चाहूँगा जो आप पूरे लोलाब के लोगों के लिए। आई थिंक 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मैं देना चाहूँगा जी। एक तो ये है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए फॉर अ ग्रीनर लोलाब एंड क्लीनर लोलाब। पिछले कुछ अरसे से जो मैं जितना घूम रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं देख रहा हूँ हर जगह जो है गंद वगैरह फैली हुई है। तो वो मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट की बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर वर्किंग ऑन अ सिस्टम विच कैन बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर रूरल वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो कैसे मैनेज हो, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे घर में कचरा है और मैं उठा के उसको बाहर फेंक देता हूँ, ये सरकार की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, इट इज़ माई मिस्टेक। तो ये मेरी एक गुजारिश रहेगी, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं करना है, हमें अपने लिए करना है। एक साफ़ सुथरा लोलाब जो है हमारे लिए, हमारे बच्चों, हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ना कि किसी और के लिए। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ बी कॉन्शियस, थोड़ा आप सफाई पे ध्यान दें, और जो है कचरा वगैरह जो है ऐसे ओपनली ना फेंकें। तो आप चंडीगढ़ की तरफ जाइए, बिल्कुल फॉरेस्ट के दामन में इतना कचरा जमा किया गया है एंड इट इज़ पेनफुल टू सी। तो एक ये मैसेज। दूसरा मेरी यंगस्टर से गुजारिश है कि ड्रग्स से दूर रहें, बिकॉज ओवर दिस रीसेंट टाइम आई हैव कम टू नो कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में भी जो है ये ड्रग मैनेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सुसाइड केस सब ट्रेंडिंग है। एब्सोल्युटली। तो उसमें एक ये नतीजा भी है, ड्रग्स का मसला भी है उसमें, टोटली कनेक्टेड। तो ये 2 मेरी गुजारिशें होंगी कि एक तो हमारे यंगस्टर्स ड्रग से दूर रहिए। आई नो प्रॉब्लम्स है, आप शायद डिप्रेशन का भी शिकार हैं, बट बात करें। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, यू आर एडिंग टू द प्रॉब्लम। बात करें। अगर आप घर वालों से बात नहीं कर सकते हैं, आप रिश्तेदारों से करें। रिश्तेदारों से रिलेक्टेड हैं, दोस्तों से करें। अगर दोस्तों से भी नहीं करना चाहते, मेरे साथ आए, मेरे साथ बात करें। एट द लीस्ट आई कैन डू इज़ आई कैन लिसन टू यू। और मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ या उस लायक हूँ, आई विल एब्सोल्युटली डू दैट। बट ड्रग्स और सुसाइड का रास्ता ना अपनाएं। तो दीज 2 मैसेजेस आई वुड लाइक टू गिव टू माई पीपल। चलिए, जो कि लोलाब के ख़ासकर अगर हम बात करें कि यहाँ पर काफ़ी सारे इसके मुश्किलात थे, प्रॉब्लम्स थे जो बार बार लोग फेस कर रहे हैं, और इन्हीं मुश्किलात को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने सोचा कि आज हम यहाँ के जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है जनाब नासिर साहब, उनसे इस बारे में तफसील से बात करेंगे। और आपने
बज़ाहिर खुद इन शिकायतों पर, इन प्रॉब्लम्स पर खुद बात की कि नासिर साहब ने जिस तरीके से कहा कि अभी कोविड का जो महामार बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर और देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रहा था, अभी उस टाइम पे होल्ड रखा था, हर कोई डेवलपमेंट प्रोसेस होल्ड पर था। बट अब चूँकि नॉर्मल से भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है कोविड में, तो आने वाले वक्त में इनका यही कहना है कि इंशाल्लाह जो भी ऐसे डेवलपमेंट काम से, चाहे मैंने एसडीएच हॉस्पिटल की बात करी या कई एक ऐसे डेवलपमेंट काम है जो अभी भी ऑन होल्ड पे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी। तो नासिर साहब, बेहद अहम शुक्रिया आपका, अपना बहुत ही एक कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ सर्व किया, आपका बेहद अहम शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही काम करते रहें, जो पब्लिक इश्यूज़ है वो रेज़ करते रहें। आई जस्ट रिमेंबर्ड कि लास्ट टाइम भी जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था तो यू हैड रेज्ड स्टूडेंट्स का इशू था जो मेरी नोटिस में नहीं आया था। एंड दिस टाइम ऑल्सो व्हेन वी स्पोक देयर इज़ वन न्यू इशू दैट यू ब्रॉट टू माई नोटिस, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हम सब ने मिलकर जो है हमारे लोलाब को और हमारे वतन को, हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो है इंशाल्लाह तरक्की की नई राह पे लेके जाएं। चलिए, बेहद अहम शुक्रिया, क्योंकि हमारा काम ही है कि लोगों के मसाइल को उजागर करना और उन मसाइलों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना और जल्द से जल्द उनका अजाला हो जाए। तो फिलहाल के लिए आप बने रहे ITV द रियल कश्मीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबा।